नर्मदे हर दोस्तों, ये है चकदेही गांव और मैं आगे के लिए निकल लिया हूँ। वक्त तो रात 7:39 और मैं 5-10 मिनट पहले निकल लिया हूँ एक्चुअली, रास्ता पूछते पूछते। और आज है 9 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 71वां दिन। और आगे पड़ेगा कापा, फिर फड़की संगम, फिर और जगह आती रहेंगी। कापा यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं पहले वहीं जा रहा हूँ। तो और यहाँ से अब आगे से रास्ता और कठिन होने वाला है और चैलेंजिंग भी, और रुकने की भी चैलेंजेज होंगे, ऐसा मुझे बताया है सज्जन ने जहाँ मैं रुका था। और जहाँ मैं रुका था वो एक यादव थे, और जो लिस्ट में एक नाम दिया है यादव का, ये वो नहीं थी और कोई थे। तो एक बालक था, बालक ने पहले ही मुझे बोला कि चलिए घर, तो मैं चला गया, क्योंकि मुझे पता है इधर ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई मैया का आदेश होता है अगर कोई ऐसे बुला रहा है। और उनकी थोड़ी बहुत खेती थी, ज़्यादा खेती नहीं थी, और अपना रहते थे वो। और शाम को भोजन किया हमने। अब भोजन का फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि पॉइंट एक जैसे तैसे वो तार लगे हुए थे, तो मैंने लगवा दिया था चार्ज पे, तो बीच में फ़ोन को निकालना नहीं चाह रहा था। और उसमें एक मटके की बढ़िया मोटी अच्छी रोटी और फिर चावल और पालक की सब्ज़ी, तो ये भोजन में था, अच्छा भोजन था। और तो भोजन किया। बाकी देखिए, जैसे इस एरिया में आप जाएंगे तो आप अपने नियम के अंदर ही कोशिश करें कि दान करें भाई थोड़ा सा। तो लोग होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, फिर बहुत अच्छी परिस्थितियों में लोग नहीं मिलेंगे आपको इधर, छोटे छोटे गांव हैं। और तो अगर है, जैसे मेरे पास तो है दान का पैसा, 1001 रुपये जैसे और आ गया था मेरे पास। शुभम चौधरी, डॉक्टर चौधरी के सुपुत्र, तो उन्होंने भेजे हैं, ऐसा पता चला है मुझे कमेंट से। और 1501 रुपये वो सज्जन ने भेजे थे, जिसमें 550 का करीब सामान आया था। फिर 300 रुपये मैंने बालिकाओं को दे दिए थे। तो ऐसे करके चलता है। पिछले भी आश्रम में परसों रुका था, तो मैंने वहाँ पे भी 100 रुपये बाबा जी को दान कर दिए थे। तो ऐसे यहाँ पर भी तो कोशिश करो भाई, बालक बालिकाएँ जो हैं, या जैसे भी साधु हैं, या उनके जैसे कुटी होती है तो वो पूजा की थाली रखे रहते हैं, अधिकतर बोलती हैं वहाँ पर रख दीजिए। तो ऐसे करके जगह देख के काम किया जाता है, क्योंकि इधर कितना दान किसे मिल रहा है नहीं पता। लेकिन जो घरों में सेवा दे रहे हैं अगर, तो परिस्थिति आप देखिए, उसके हिसाब से अपना सोचिए और कीजिए नियम के अंदर। लेकिन भैया आप दान पे चल रहे हैं, नियम है तो उसे फॉलो कीजिए। और अगर आपको दान ज़्यादा मिला है तो आप उसे ऐसी जगह पर सही उपयोग हो जाता है उसका। और चैलेंजिंग क्यों है ये मुझे बताया है कि आगे जो है आदिवासी बेल्टी आने वाला है, तो वो धर्म ज़्यादा नहीं मानते हैं, जानते ही नहीं हैं, जैसा कि सूलपानी में देखने को मिला था। तो ये बोला था भाई, ये बताया है मुझे। अब देखेंगे, देखिए क्या है हकीकत में, वो तो जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो पता चलेगा। कल का दिन भी वैसे कोई कम चैलेंजिंग नहीं था, रास्ते तो ठीक ही चैलेंजिंग थे भाई, खासकर मार्क नहीं होने की वजह से। और जो किनारे का पत्थर वाला रास्ता था वो एकदम जो 60-70 डिग्री पे चलना पड़ा था, वो थोड़ा सा अगर एक बार आप फिसले तो आप बचेंगे नहीं नीचे गिरने से, वो फैक्ट है वहाँ। लेकिन अधिकतर उधर उस जगह पे मैया का पानी था, वो जलस्तर कम था काफ़ी, तो आप डूबेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। नर्मदे हर। तो दोस्तों, पीछे माइलस्टोन लगा था कापा 5 किलोमीटर, और मैं करीब 3 किलोमीटर चल लिया हूँ, तो ये लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है। कारण ये है कि जो गूगल दिखा रहा था मैप में, वो रास्ता था नहीं, वो खेतों वगैरह का रास्ता पहले रहा होगा, लेकिन वो बंद है अब। तो ये रोड बन गया है, तो ये रोड के हिसाब से तो वो वहाँ से घुमा है रास्ता, तो उस पर 6-6.5 शायद दिखा रहा था कल, अगर मुझे सही याद है। तो वो नहीं है, तो करीब ये आपको 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वहाँ से कापा, ये चकदेही से। और फिर वहाँ से फड़की संगम कितना है वो मैं कापा में ही जाके देखूँगा और रास्ता मालूम करूँगा पहले, क्योंकि निर्भर करता है कि रास्ता कौन सा है। किनारे का रास्ता होगा, पूर्ण संभावना है इसकी। देखिए मैया इधर पास में ही है,
ये खेत है, खेत के उधर पहाड़ी जैसी वो है, उसके नीचे मैया बह रही है। बीच बीच में आवाज़ भी आती है, लेकिन क्या है कि उधर रास्ता नहीं होगा, इसलिए शायद इधर से जाती है। तो अभी तो यही है, कापा पहुंचा जाएगा और रास्ता मालूम किया जाएगा, फिर फड़की संगम पहुंचा जाएगा। तो दोपहर तक फड़की संगम पहुंचा जाएगा। अगर इतना ही दूर हुआ, मान के चलिए 8 ये था, 8 वो है, तो दोपहर हो ही जाती है लगभग। फिर वहाँ पे थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा 1 आध घंटे का, और फिर आगे बढ़ा जाएगा। और तभी भोजन का भी देखा जाएगा, कहाँ करना है, नहीं करना है, क्या करना है। इधर देखिए, बाल बुक वगैरह की उम्मीद मत करिए आप, तो बस यही है। और आपको ज़्यादा चाय वगैरह भी नहीं मिलेगी। ठंड तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत है, तो ठंड बहुत है और बहुत ही चल रही है। लेकिन कल थी वैसी ही आज है, ये बोल सकते हैं। आज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, देखने में पत्तों से नहीं लग रहा है, लेकिन मैं चल रहा हूँ तो मुझे हवा लग रही है ठंडी। तो हाथों के जो मोजे मैंने ये पहन रखे हैं, ये सस्ते वाले 30 रुपये के लिए थे मैंने। तो वैसे तो काम करते हैं, लेकिन हवा चलती है तो इसके अंदर भी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, हरा भरा। आगे पहाड़, इधर पहाड़, इधर भी पहाड़ है, पहाड़ की इधर मैया है, इधर खेत भी हैं। तो जगह तो बहुत अच्छी है ये। दोस्तों, एक बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये जगह बहुत सुंदर है। और इतनी सुंदर जगह मैं मिस कर देता अगर मैं यहाँ से नहीं आता। तो मैं तो ठीक है, चलिए मेरा कुछ थंब रूल है, उसके हिसाब से यहाँ से आना बनता ही था। लेकिन जो लोग यहाँ से नहीं आते हैं, देखिए किसी के पास समय नहीं है, बहुत जल्दी में करना चाह रहा है, कुछ और कारण है, तो ठीक है। देखिए अपना अपना अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, व्यस्तताएं होती हैं। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव नहीं है और आप थोड़े से कठिन रास्ते पर चल सकते हैं, कठिन रास्ता कठिन रास्ते पर चल सकते हैं, तो आप ये जो चीज़ है उसे मिस मत करिए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रुप में ना आए। ग्रुप वालों के लिए रास्ते बिल्कुल नहीं हैं, और ग्रुप वालों के लिए व्यवस्थाएं भी उतनी नहीं हैं। तो ये रास्ते हैं उन लोगों के लिए खासकर जो कि अकेले चलना पसंद करते हैं, अकेले यात्रा करते हैं, अकेले परिक्रमा कर रहे हैं। 2 लोग तक ठीक है, लेकिन ग्रुप में आएंगे तो आपका उद्देश्य भी इधर कोई खास पूरा नहीं होगा, और इधर के लोगों को भी समस्या हो सकती है। तो क्योंकि 1-1, 2-2 करके भी कई बार ज़्यादा लोग हो सकते हैं ना, ये भी तो सोचिए। तो इसके लिए अगर आप अकेले चलते हैं या 2 लोग चलते हैं, आप थोड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, आप कठिन रास्तों पर चलना पसंद करते हैं, आपने सूलपानी से यात्रा की है, निकल कर आए हैं और आपको प्रकृति बहुत पसंद है, तो ये रास्ता आपके लिए है, आपके लिए ही बना है। आप इधर से ज़रूर आइए, और आप बाद में यही कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि आप इधर से निकले। कल भी बहुत आनंद आया कल चलने में, और मैं करीब आधा पौना घंटा तो वहाँ बैठा रहा मैया के किनारे, बस यूँ ही देखता रहा। जल कितना अच्छा लग रहा था। आप देखिए और भी जगह पे भी प्रवाहित हो रही है मैया, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ। वीडियो में कितना अच्छा कैसा लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यूजुअली वीडियो देख नहीं पाता हूँ अपने। मैं जब प्रोसेस करता हूँ उसे तो एक बार ज़रूर देखता हूँ कि कुछ कट तो नहीं करना है।
बाकी तो फिर इतना वक्त नहीं होता है कि मैं खुद के देखूं, लेकिन मेरी जब परिक्रमा पूरी होगी तो मैं एक बार सारे वीडियो अपने स्टार्टिंग से ज़रूर देखूंगा कि मैंने बनाया क्या है। तो ये शासकीय प्राथमिक शाला पपरिया टोला। तो ये पपरिया टोला गांव है, शायद बहुत छोटा सा गांव है, और इस पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत चकदेही। तो ये छोटा सा गांव है शायद बीच में, और आगे आएगा थापा। और देखिए लगातार 5वां दिन कल ऐसा था जहाँ की मैं जो सोच के चल रहा था मैं वहाँ नहीं रुका, और मैं वहाँ रुका जहाँ भाई मैया ने प्लान बनाया। मेरा प्लान कल फिर नहीं चला। मैं कल थापा पहुँचने की, कापा शायद जगह का नाम है, कापा पहुँचने की कोशिश कर रहा था लास्ट में। तो 4:15 के आसपास का वक्त था और मैं पहुँच जाता, क्योंकि मुझे जब पता चला था कि रोड का ही रास्ता है तो रोड के रास्ते से तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं 5:45 तक पहुँच जाता। हालांकि अभी लग रहा है कि वो 8 किलोमीटर दिख रहा है, तो भी मैं 6 तक पहुँच जाता शायद। या फिर उसके अलावा क्या था कि एक और कोई यादव हैं, उनका नंबर भी मुझे नारायणगंज वाले जो अपने सुशांत अग्रवाल जी हैं उनने भेजा था, तो मैं उनसे बात करता और वो व्यवस्था करते हैं। बोल रहे थे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैं जैसे ही गांव के बाहर ही अंदर आ रहा था, तो ये जो जहाँ मैं रुका था यादव जी, इनका घर था वो गांव के पहले ही था और खेत के पास में। तो सामने की ओर पूरा जंगल था और पीछे खेत थे। तो भाई उसने रोक लिया मुझे, तो बच्चे के साथ चला गया मैं। तो ये ऐसा होता है। थोड़ी सी चढ़ाई है, धीरे धीरे आ रही है, पता नहीं, मुझे लगता है आगे वाला जो पहाड़ था वो भी थोड़ा नीचा होता जा रहा है, तो वो पहाड़ के ऊपर से निकलना है क्या, हो भी सकता है। कई पहाड़ पार किए हैं कल से, ऐसे ऐसे पहाड़ जो होते हैं करना पड़ते हैं। कल भी जब शुरू में मैं जंगल के रास्ते से आया था तो उसमें काफ़ी बार चढ़ा उतरना पड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कितनी शांति है भाई सही में। यहाँ पर केवल आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, वो है चिड़ियों की, और इसके अलावा कुछ नहीं। बीच बीच में मेरी लाठी की आवाज़ सुनाई देती होगी आपको, तो चिड़ियों की कम देती होगी, लेकिन मुझे चिड़ियों की देती है। तो ये है ग्राम कापा गांव, और ये सांसद आदर्श गांव है ऐसा लिखा था एक बोर्ड पर। तो आगे आगे आएगा नर्मदे हर। कापा गांव। तो ये माइलस्टोन लगा है कापा 0 किलोमीटर, और यहाँ तक मैंने चला है 7.5 किलोमीटर। तो ये 7.5 किलोमीटर था बोल सकते हैं यहाँ से मैं चला हूँ। तो ये भी हो सकता है कि मैं गांव के पहले ही रुका था लगभग, फिर गांव आया होगा 1 किलोमीटर वो, और ये जो माइलस्टोन ये लगभग गांव के बाहर है, काफ़ी गांव निकल गया है। और रास्ते में शायद एक ही साइड गांव बसा हुआ है, एक बीच में पहाड़ी भी चढ़ना उतरना पड़ी थी रोड पर ही, और आगे भी गांव दिख रहा है एक्चुअली। देखिए उधर हो सकता है बीच में लगा हो ये माइलस्टोन। और समय हो रहा है 9:14। तो मैं निकल रहा हूँ धीरे धीरे फड़की संगम की ओर, और मुझे बताया है कि करीब 1.5 किलोमीटर बाद जो है रोड छोड़ना पड़ेगा। उसका मतलब मैं नहीं समझा था, तो मैं आगे जाऊंगा। बोल रहे थे एक गांव और पड़ेगा शायद, तो मैं वहाँ पूछूंगा कि भाई कहाँ से लेना है, क्योंकि इधर कोई झंडे या मार्क तो होते नहीं हैं
रास्ते के तो पूछना ही पड़ेगा। और उधर गांव से जो रास्ता था उसे छोड़ के फिर आपको ये खेतों का रास्ता लेना होगा नीचे उतर के। और खेतों के रास्ते में यही समस्या होती है, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे, तो पता नहीं कैसे कैसे जाएगा, और पूछते हुए जाना पड़ेगा बीच बीच में। अभी तक तो लेकिन खेतों के बीच में से भी यहाँ कम से कम पगडंडी बनी हुई है, ये बोल सकते हैं। तो आप देख के जा तो सकते ही हैं। जब नहीं होगी या एक से ज़्यादा होंगी तो फिर पूछना पड़ेगा। पूछने के लिए कोई होना चाहिए। और तो ये देखिए आवाज़ आ रही है, आपको शायद नहीं आएगी। ये तो जल मुझे लगता है उधर से कट के धारा से आके बह गया है, भर गया है। लेकिन इसके उधर जो है मेन धारा जो है वो बह रही है भैया की, और उसकी आवाज़ भी आ रही है। कुछ बच्चे थे 2, तो वो बताए कि भाई इधर से रास्ता है, इधर से आ गए हैं किनारे, किनारे किनारे रास्ता मिलेगा संभवतः। हालांकि आगे तो ये बंद लग रहा है कुछ, तो रास्ता है, पूछना पड़ेगा। और नेटवर्क की समस्या है इधर, नेटवर्क नहीं आ रहा है मोबाइल का, उस कारण से कल का वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाया है अभी तक। शुरू में नेटवर्क था थोड़ा बहुत, तो वो हो गया 80% के आसपास दिखा रहा था, फिर नेटवर्क ही नहीं है। आता भी है तो नाम मात्र का आता है, कोई मैसेज वैसेज डिलीवर हो जाए बस। तो अभी तो हो सकता है फिर वीडियो कई बार दोबारा शुरू कर देता अपलोड होना, जब नेटवर्क आएगा तो अपलोड होगा, तब फिर मैं उसे लाइव करूँगा। तो कल का वीडियो तो वही आपको लेट ही मिलेगा। आज 10 बज चुका है अभी। तो दोस्तों ये है रास्ता, ऐसा रास्ता है पथरीला। और सामने जो आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा, वो है फड़की संगम। छोटा सा गांव तो दिख रहा है यहाँ से ऊपर की ओर बसा हुआ, और गांव का नाम फड़की है या नहीं ये पता चलेगा बाद में। हो सकता है फड़की नदी का नाम हो जिसका कि संगम हो रहा है नर्मदाई से, और ये मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है वही नदी का पानी हो। मैया का ये धारा ना हो, खैर जो भी है। क्या है कि नेटवर्क नहीं है तो मैं मैप में भी चेक नहीं कर सकता हूँ। जब दोबारा लोड करते हैं नेटवर्क के साथ तो ही वो आसपास के एरिया ज़्यादा दिखाता है। तो बस यही है, आगे बढ़ते रहिए। फड़की जाके मैं वहाँ पे एक बाबा जी हैं जो शायद सेवा देते हैं, उनका नंबर शेयर किया है मेरे साथ, तो मैं वहाँ थोड़ा विश्राम करूँगा और फिर बढ़ूँगा तो शायद आगे। और लगातार ही ऐसा रास्ता है, तो भाई ऐसे रास्ते पर क्या है कि आगे भी है पीछे भी ऐसा ही था। तो ऐसे रास्ते पर आप तेज़ नहीं चल सकते ज़्यादा, और बड़ी सावधानी से चलना होता है। पैर मुड़ने का डर है, और मुड़ा तो पैर में समस्या हो जाएगी। अब चूंकि पत्थरों पर कोई खेती कर नहीं सकता है, तो पत्थर हैं रास्ते में, इसलिए ये रास्ता जिंदा है किनारे का। अगर पत्थर ना होते तो यहाँ खेती हो रही होती है अभी। और फिर शुरू में खेती करते हैं तो थोड़ा रास्ता छोड़ देते हैं, बाद में उसे भी अंदर कर लेते हैं। पीछे एक रोड थी पुरानी रोड, उसके बगल में नया रोड बना दिया, तो पुराना रोड पुलिया सब बना था उधर, लेकिन वो भी अंदर ले लिया सब किसानों ने अपने अपने अंडर, जो जिनका खेत उसके आसपास हुआ उनने। तो होता है, चलिए वो ठीक है। लेकिन अब मैया का किनारा नहीं बचता है रास्ता, तो फिर समस्या तो होती है भाई। ये देखिए गांव सामने ही है, लेकिन रास्ते की वजह से थोड़ा सा देर लग रही है।
सुंदर दृश्य। तो मैं आ गया हूँ फड़की संगम और यहाँ पर मैं थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। अंदर आके बाबा जी का आश्रम है, वो पीछे लकड़ियाँ काट रहे हैं, सर्दी का इंतज़ाम। तो समय हो रहा है 11:36 और मैं बाबा जी के यहाँ से निकल लिया हूँ आगे की ओर। आगे एक सिवनी करके शायद जगह है, वो पड़ेगी और बांसगढ़ी पड़ेगी। तो मुझे बताया कि किनारे किनारे ही रास्ता है, ऐसा था जैसा दिख रहा है पत्थर वाला। तो किनारे किनारे है तो किनारे किनारे ही जाएंगे। और 8 किलोमीटर के आसपास है शायद वो बांसगढ़ी ऐसे ही कुछ था। तो पहले वहाँ पहुँचा जाएगा, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। तो भाई मैं अपने रास्ते पर आ चुका हूँ। किनारा तो वैसे किनारे पे ही चल रहा हूँ मैं। तो अभी 2 लड़के मिले थे, भोंपू बजा रहे थे मुंह में लगा के बजाने वाला। और तो मैंने पूछा कहाँ से लाए, तो बोल रहे थे आसपास कोई मिला है। तो मैंने पूछा बसगढ़ी का ही रास्ता जाता है? बोलते हैं हाँ ही जाता है। मैं कहा पूरा किनारे से जाएगा? बोले हाँ किनारे से जाएगा। कहा तुम्हें कैसे पता भाई? तो बोलते हम भी तो पैदल जाते हैं, यहाँ थोड़ी कोई गाड़ी का रोड है, ना लाइट है ना रोड है। तो बोले आसपास जहाँ भी जाना होता है पैदल ही जाना होता है। तो मैंने कहा यार भाई तब तो ठीक है, पैदल जाते हो तो रास्ता पता ही होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना इंटीरियर जो है एरिया है। पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के जंगलों के बीच केवल मैया निकलती है यहाँ से, नहीं तो फिर पानी की भी कितनी समस्या हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही रास्ता चल रहा है। इधर देखिए बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ऊपर से। अब और आगे जाता हूँ मैं, देखिए यहाँ से देख के तो लग रहा है कि आगे रास्ता है ही नहीं, लेकिन देखते हैं जाके। ये लोगों ने तो बताया है तो होना चाहिए। इधर भी ये रास्ता तो बहुत सकरा होता जा रहा है भाई। तो दोस्तों यहाँ से आने पर और आगे रास्ता नहीं है ऊपर से, तो आपको यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। और यही एकमात्र जगह है यहाँ नीचे आप सुरक्षित उतर सकते हो, क्योंकि बैगों के साथ में और जगह तो एडवेंचरस हो जाएगा। मैंने आवाज़ लगाई तो सामने जो लोग बैठे हैं उनका घर है शायद उधर, या जो भी है, तो उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया मुझे कि इतने कदम आगे जाओ, थोड़ा पीछे आओ, फिर यहाँ से। तो मुझे थोड़ा आसान पड़ा, क्योंकि नहीं तो वैसे आप कहीं से भी पत्थर पकड़ के उल्टा उतर सकती हैं, लेकिन जब आप बैग टांगे हो आगे पीछे तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए भाई यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, फिर हो सकता है रास्ता थोड़ा सही हो। और मैं जो इस रास्ते पर चल रहा हूँ ये रास्ता वाकई बेकार है। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, कहीं भी कोई भी नीचे जा सकता है, स्लिप हो सकते हैं। तो बड़े पत्थर तो ठीक थे, फिर भी ग्रिप बन जाता था इन पे, तो बहुत ही केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है। सामने देखिए थोड़ा पत्थरों से नीचे पानी आ रहा है, तो आवाज़ आ रही है बढ़िया। उस तरफ भी देखिए ऐसे ही पत्थर हैं। तो दोस्तों सिवनी गांव से निकलना पड़ेगा आपको, फिर ये किनारे से थोड़ी दूर 2 खेत की दूरी पर रास्ता है कच्चा, तो थोड़ा सा इस पर चलना पड़ेगा। ये आगे किनारे पे मिलेगा ऐसा बताया मुझे। फिर करीब 5 किलोमीटर चलना है बसगढ़ी के लिए, ऐसा एक सज्जन ने अभी बताया। चलिए भाई चलते हैं। तो ये रास्ता आपको इधर मिला देगा, तो इधर आपको किनारे किनारे फिर जाना है।
अब नीचे से जाना है कि ऊपर से, ये पता नहीं भाई। दो पगडंडी दिख रही हैं, नीचे से ही जाना होगा संभवतः। पूछ लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों ऐसा ही रास्ता चल रहा है, ऐसा ही रास्ता पीछे से है, आगे को है, दिखा रहा हूँ आपको। तो रास्ता तो यही है भाई, थोड़ा ऊपर नीचे होना पड़ता है, कम कटाव जहाँ हो पत्थरों का उधर से निकलने के लिए। आगे भी ऐसा ही मिलेगा। तो दोस्तों यही रास्ता है और यही रास्ता था और यही रास्ता रहेगा। रास्ता बिल्कुल बदल नहीं रहा है। पत्थर ये वाले वैसे नहीं हैं, इसमें नुकीले इधर उधर के सब तरह के पत्थर हैं और रास्ता भी ऊपर नीचे होके जाना पड़ रहा है। तो यही है, मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, विश्राम करूँगा 5-10 मिनट, फिर आगे बढ़ूँगा। और नेटवर्क अभी तक नहीं आया है, समय हो रहा है 1:23। तो कल का वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, पता नहीं मुझे आज होगा भी कि नहीं, नेटवर्क आएगा भी कि नहीं। जो भी है देखेंगे। ये देखिए मैया। तो दोस्तों बस गाड़ी आ चुका है और 1:48 समय हुआ है। और यहाँ एक आश्रम है, क्योंकि मोहन बाबा का आश्रम बोलते हैं। तो मैं जाऊँगा इधर और थोड़ी देर बैठूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। और गांव आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि गांव बाईं ओर अंदर की ओर है। तो गांव में जाने का मतलब नहीं है, फिर आगे बढ़ा जाएगा किनारे किनारे। नर्मदे हर कोई है यहाँ पे? कहाँ पे है? जा रहे थे, सोचा बैठ रहे हैं थोड़ा 5-10 मिनट। पुण्य स्मृति सेवा समिति, ये कोई समिति है। तो बस गढ़ी देखिए लिखा है, आश्रम बस गढ़ी। और ये अंदर गांव से रोड आती है शायद से, हाँ। तो अंदर गांव को रोड से कनेक्ट करता होगा। ये देखिए, नर्मदे हर। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ कुटरई, और थोड़ा सा जंगल का रास्ता है, फिर किनारे का रास्ता मिल जाएगा। और कुटरई बताया तो 5 किलोमीटर था, बट मुझे लगता है हमेशा की तरह कि वो ज़्यादा ही होगा। तो यही है, नेटवर्क अभी आ गया है थोड़ा सा, सिग्नल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना भी रहा तो मेरा बाकी का कल का जो वीडियो अपलोड पेंडिंग है 80-81% हो गया था, तो वो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। तो मैं पहुंचकर वहाँ पहले आज का वीडियो प्रोसेस कर दूंगा, सॉरी कल का, तो प्रोसेस कर दूंगा आज का, फिर देखा जाएगा बाद का बाद से। अगर वक्त मिला तो आज का भी आ जाएगा, दोनों वीडियो आज ही आ जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क का भरोसा नहीं है। तो अगर कुटरई में नेटवर्क होता है, क्योंकि सिग्नल आया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है शायद वहाँ पर टावर हो, वो रोड से कनेक्टेड हो जो गांव है। यही है, और कुछ कर नहीं सकते। देखिए जब नेटवर्क वगैरह नहीं मिलता है, एक गांव तो ऐसा मिला था, बोल रहे थे वो कि ना बिजली है ना रोड है, तो फिर मोबाइल नेटवर्क की उम्मीद कैसे करोगे फिर आप वहाँ। तो ऐसा भी है कहीं कहीं। तो ये वास्तविकता में हम रूरल एरिया में जो असली चीज़ें देखने को मिलती हैं उधर से गुजर रहे हैं। ये आदिवासी क्षेत्र है और कनेक्टिविटी धीरे धीरे हो रही है।
और ये सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इसके इस साइड ही मैया बह रही हैं, मुझे क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये भी किनारे का ही रास्ता, लेकिन क्या है, गांव वाले यूज करते हैं इसे इधर से उधर के लिए, तो ये जंगल में से पगडंडी बन गई है, तो इसके लिए अच्छा है। उधर चूँकि पत्थर और कई जगह बहुत ही बेकार रास्ता हो जाता है, तो इसे यूज कर लेते हैं। देखिए पहाड़ की इस साइड ही है, और बस ये हम चल रहे हैं, इतना ही अंतर है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है आगे से, लेकिन शायद एकदम किनारे पर ही चलना पड़ेगा। तो ये जंगल से खेत आ गए हैं। और मोबाइल नेटवर्क तो भाई फिर चला गया है, थोड़ा सा आया था जो, तो मुझे लगता किसी और गांव का कहीं से पकड़ा होगा उसने। और कुटरई होना चाहिए 1 से 2 किलोमीटर, और समय हो रहा है 4:10। तो हम चल रहे हैं भाई जंगल के रास्ते से, किनारे का ही रास्ता है ये, एक खेत बीच में आ गया है। और अब जो है कुटरई का जो भी आश्रम है, जैसा भी है, वो आने वाला होगा। यहाँ पर 2 आश्रम बताए जाते हैं भाई, एक इधर, एक नदी है कोई, उसका संगम है एक नदी के उस पार। तो और नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क अब नहीं आएगा, क्योंकि अगर कुटरई में मोबाइल टावर होता जियो का, तो अभी तक तो सिग्नल आ चुका होता। तो बस कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों, और कल पता नहीं कब नेटवर्क आएगा, तो 2-3 दिन का डिले होगा, फिर एक साथ ही वो वीडियो आएंगे, क्योंकि मैं प्रोसेस करके तो डाल ही दूँगा आज का भी वीडियो। तो अपलोड करना होगा, तो नेटवर्क जब अच्छा आएगा तो अपलोड हो ही जाएंगे फिर वो, सेम डे या सेम नाइट। और ये रास्ते में आपको मूर्ति दिखेगी, तो समझ जाइए कि यहीं पर ये पीछे की साइड आश्रम है, वो दिखता नहीं है। और एक आश्रम, इधर एक नदी है जिसका संगम है, वो आप पैदल पार कर सकते हैं, तो उसके उस पार है। यहीं से जो रेड आपको दिखेगा, या नहीं दिखेगा, तो वो ये 100-200 मीटर की दूरी पर ही है। तो यही है, तो हमारा विश्राम आज का यही होगा। और अगर कुछ और ऐड किया तो करेंगे, नहीं तो फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर। कपड़ा तो ये है भाई हमारा आसन।